जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। मैं आया हूं जो कि मेरी डेली 11 बजे वाली क्लास होती है। तो डेली सुबह 11 बजे की क्लास होती है और आपको बता दें कि सुबह 9 बजे होती है मैथमेटिक की, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट जाइए पहले प्लेलिस्ट में और उसके बाद उसको देखिए। और उसमें डेली मैं 20 में 20 क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस क्वेश्चन को करते हैं, अगर आपका उसमें स्कोर अच्छा रहा तो बेहतरीन आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट या फिर यूपी ट्रिपल एससी कोई भी भर्ती, तो फिर आप उसके लिए बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रशंसक का विलोम शब्द। आपको पता है कि एसएससी जीडी में लिमिटेड दिया गया है ऑप्शन, मतलब कि हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। तो इसलिए 2-4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 5 टॉपिक से। तो प्रशंसक का विलोम शब्द बताना है आपको। तो प्रशंसक का जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि निंदक। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सेकंड नंबर की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। वर्तमान, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड आएगा जो कि इस खाली स्थान को पूर्ण रूप से फिल कर सकता हो? तो पहले का डी ऑप्शन हो जाएगा, संदर्भ। वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। उसके बाद अब इस पर बढ़ेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें आप देखिए, अगर जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका परिणाम नहीं पता है वो क्या होता है? वो अपरिणाम होता है। तो अपरिमेय, अपरिहार्य, अपरिमाण नहीं, अपरिणाम। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अपरिमेय, सॉरी अपरिणाम नहीं होगा, अपरिमेय होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने डी ऑप्शन बता दिया। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद इसको देखेंगे, 4th नंबर, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप इसको सही ऑप्शन इसका देख के बताएं। तुम्हारी बात बहुत तकलीफ देने वाली है, कष्ट साध्य, कष्ट प्रभावी, आकृष्ट या फिर कष्टदायी। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, कष्टदायी। तो आगे बढ़ेंगे, कष्टदायी सही होगा। उसके बाद इसको देखेंगे, तलवार की धार पर नाचना, सीधे रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना, संकटपूर्ण कठिन काम करना। दोस्तों देखिए, वैसे तो तलवार की धार पर चलना मतलब ये बहुत कठिन हो गया, मतलब संकटपूर्ण कठिन काम करना है ना, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर पे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन पे देखेंगे तो दिए गए वाक्य पर वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो आपको साफ ही दिख रहा होगा कि ठीक नहीं होगी की जगह ठीक नहीं होगा होना चाहिए, तो इसमें त्रुटि है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, और चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ये क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ जो कि आपकी एसएससी जीडी जो बचे हुए दिन हैं उनमें आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा परिणाम साबित हो सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उत्सुक का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आपको पता है कि उत्सुकता होती है, उसके पर्यायवाची शब्द आतुर होते हैं, है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर पढ़ाई करी है तो आप समझ जाएंगे कि पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें सही वर्तनी देखनी है। बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं होता है एसएससी जीडी में, हिंदी का खासकर। सही वर्तनी वाले शब्द हैं, आपकी दृष्टि है, सीधी सीधी सी चीज़ दिख रही है। फिर उसके बाद अतिवृष्टि का विलोम। दोस्तों अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, है ना, अनावृष्टि हो जाएगा अतिवृष्टि का। फिर उसके बाद आयुष्मान। तो आपको मैं बता दूं कि आयुष्मान का होता है मतलब लंबी आयु, यानी कि चिरायु। अगर आप कभी कोई आशीर्वाद लेने हैं तो आयुष्मान भवा, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, तो वो चिरायु भी कह सकते हैं और आयुष्मान भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन आपके होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको बेहतरीन ढंग से अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर होना है। व्यर्थ खर्च करने वाले को कहता है अपव्ययी, है ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन में कह रहा है कि शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। ये एक वाक्य है। अब इसमें जो अंडरलाइन हुआ है इसको हमें बताना है कि इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त हो सकता है। शरण प्रिय, शरण मुक्त, आरक्षित या फिर शरणागत। दोस्तों जब कोई शरण में आता है, आप कभी सुनते होंगे कि हमारे देश में शरणागतों ने वो कर लिया है, तो ऐसे में आप देखेंगे तो वो जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरणागत। फिर उसके बाद हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि
आप नहीं कर पाएँ, उसके लिए आप में पछतावा है, मतलब आप उसके लिए बहुत वो हैं, तो इसके लिए सीधा सा सिंपल वर्ड हो जाएगा आपका एक, वो है पछताना, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से निहित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, वास्तव स्वीकृति या फिर अस्पष्ट। दोस्तों इसके लिए एक प्रयुक्त जो एक शब्द आएगा वो होगा वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है ना। फिर उसके बाद 15वें पे आएंगे। 15वां भी आप देखेंगे, इसमें भी आपको एक लाइन अंडरलाइन के नीचे जो ये शब्द वाक्य लिखा हुआ है, इसका आपको एक शब्द बताना है। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मदांध। मदांध व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। मदांध को ही अहंकार से भरा व्यक्ति कहा जाता है। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे बढ़ने से पहले हमको देखना होगा ये चीज़। अब देखिए 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे जो कि इस टाइप से होंगे, मतलब एक वाक्य होगा, उसमें खाली स्थान आपको सिर्फ 5 भरने होंगे। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा क्या आया, भारी अकाल। ठीक, पहले का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारी। दूसरा देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में क्या ऑप्शन आना चाहिए था, दूसरे में जो ऑप्शन आएगा वो होगा अकाल पड़ा। उसके बाद उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे, उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही शरण, दूसरे का शरण हो जाएगा, शरण लें। ठीक है, दूसरे का शरण। अब तीसरे में ऑप्शन दिया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, निरादर, तिरस्कार, अपमान या फिर आदर। तो देखेंगे कि तीसरे में क्या आना चाहिए, वह विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है, तो आदर आ जाएगा तीसरे में। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आ गई। फिर उसके बाद जब कवि को उसकी बात पसंद आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के, तो फिर यहाँ पर डी ऑप्शन में दरबार हो जाएगा, दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। मतलब ये सारी चीज़ों को एक वाक्य में मैं पढ़ता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते तो उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही शरण, यहाँ पे शरण आ जाएगा, शरण ले। वह विद्वानों का आदर, इसमें आदर आ जाएगा, आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतरीन लगे होंगे और यही क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और जो आपको 20 में 20 दिलाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आप में 20 में 20 करके ही आएंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। और अगर आपको 20 में 20 करना है तो आपको मेरे चैनल से जुड़कर ये प्रैक्टिस करनी होगी और बेहतरीन रिजल्ट आपको लाने होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए एक नया पथ प्रदर्शक साबित होंगे। इस वीडियो में इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में सुबह 9 बजे, 11 बजे और शाम को 7 बजे। दोस्तों आपकी जीके की क्लास में अपलोड करने वाला हूं, उसको भी आप लोग लगातार अटेंड करते रहें और बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अग्रसर रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।